गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछले 2-3 वीडियो में हमने मुग़ल कला और मुग़ल पेंटिंग के बारे में पढ़ा, उसका अध्ययन किया और मुग़ल कला क्या है और कैसे विकसित हुई। मुस्लिम्स के आक्रमण के बाद में मुस्लिम राजाओं ने जब भारत पर अधिकार करना प्रारंभ किया तो अनेक स्थानों पर कला और कलाकारों को संरक्षण भी दिया और परिणाम स्वरूप बाहरी कला, इस्लामिक कला, ईरानी कला और भारतीय कला ने मिलकर कला को, चित्रकला को एक नवीन पायदान पर स्थापित करने का प्रयास किया और संगीत और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान भी दिया। मुग़ल शासकों और शहंशाहों के बारे में यदि हमने देखा है कि हुमायूं, बाबर और अकबर के समय कला को अधिक प्रोत्साहन मिला और सबसे अधिक कला प्रेमी शहंशाह थे अकबर, जिन्होंने कलाकारों को अपने आश्रय में रखा और स्वयं कला प्रेमी होने के साथ साथ कलाकार भी थे। और यही कारण था कि उनके दरबार में बहुत सारे संगीतज्ञ, बहुत सारे साहित्यकार और बहुत सारे कलाकार आश्रय पाते थे और चित्रकारी करते थे और अकबर स्वयं उन्हें देखा करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। और यही कारण था कि ये कला शैली समन्वयात्मक रूप में विकसित हुई और दिनों दिन प्रगति करती रही और धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। मुग़ल कला और मुग़ल पेंटिंग की बारे में बात करें तो हमने इसकी कुछ विशेषताएं भी पिछले वीडियो में देखी थी, जिसमें लाइन में बारीकी, हाशियों का बनाया गया होना, एक चश्म चेहरा, व्यक्ति चित्रों का आधिक्य, ये सब हमने देखा था। और हमने ये भी पढ़ा कि अकबर ने जो मुस्लिम धर्म में कुछ रुकावटें थी चित्रकारी को लेकर के, उसे दूर किया था और उसने थोड़ा सा सभी को स्वतंत्रता दी थी और दरबारी भी चित्र बनवाया करते थे। सामान्य जनजीवन से संबंधित, युद्ध से संबंधित चित्र भी इसके समय, अकबर के समय बनने लगे थे। यह मैं आपके लिए कुछ मुग़ल पेंटिंग्स, कुछ ड्राइंग्स और कुछ पेंटिंग्स लेकर आई हूँ, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। और उन्हें देख कर के आपको समझ में आएगा कि मुग़ल शैली किस प्रकार से फली फूली और विकसित हुई और उसकी क्या खूबसूरती थी, क्या सौंदर्य था, उसकी लाइन में कितनी बारीकी थी, उसके अलंकरण में कितनी प्रभाविता थी। ये सब आपको समझ में आए, आप जान पाएँ और मुग़ल शैली के बारे में उसे पहचानने लगें। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है जिसमें कुछ प्लेट्स को इकट्ठा किया है और मुग़ल शैली में बनाई गई, भारतीय चित्रकारों के द्वारा बनाई गई कुछ प्लेट्स हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, आप देखते हैं। देखिए, ये पहली प्लेट है जिसमें मुग़ल राजा को, मुग़ल शहंशाह को तख्त पर बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए दर्शाया गया है। हाथ में उनके कमल का पुष्प है, सिर पर कुलेदार साफ़ा है, जो कि हमने पढ़ा था कि मुग़ल कला में कुलेदार साफ़ा बनाया जाता है। साइड में यदि इसके देखें तो अलंकरण किया हुआ है, हाशियों में से गोले में बनाया गया है और हाशियों में अलंकरण किया गया है। और पीछे की तरफ जो अट्टालिकाएँ हैं, जो खिड़कियाँ हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की जालियाँ बनाई गई हैं। ये जालियाँ भी मुग़ल कला की देन है और रंगीन शीशे, प्रकृति को बैकग्राउंड में बनाया गया है। प्रकृति चित्रण भी पीछे की ओर है। रंग यदि आप देखेंगे तो बहुत ही चटकीले सुर्ख रंगों का प्रयोग है। चटकीला लाल, चटकीला ऑरेंज, हरा, ये जो मुख्य रंग हैं ये देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए, रागिनी से संबंधित मुग़ल शैली का ही एक चित्र है जिसमें मयूर के साथ में नायिका को दर्शाया है और राजस्थानी शैली में भी ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है और मुग़ल कलाकारों ने मुग़ल शैली में भी इसे बनाया है। तो देखिए कि कितनी सौम्य, सरल, लयात्मक रेखा
का अंकन इसमें किया गया है। जो लाइन है वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही गोलाई लिए हुए है। मुग़ल कला की विशेषता है कि लाइन जो है बहुत गोलाई लिए हुए है और नारी आकृति में, और एक चश्म चेहरा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार ये एक पहली प्लेट है जो कि मुग़ल शैली से संबंधित है। इसी प्रकार ये दूसरी प्लेट आप देखिए जिसमें रानी को दर्शाया गया है। ये रानी का पोर्ट्रेट है, यानी शबीह चित्र है। शबीह चित्र व्यक्ति चित्र को या पोर्ट्रेट को कहा जाता है मुग़ल शैली में, जिसमें कि ये देखिए रानी और राजा दोनों का है। जबकि मुस्लिम कला में चित्रण करने की प्रथा या चित्र बनाने की प्रथा बिल्कुल निषिद्ध थी, लेकिन क्योंकि अकबर स्वयं कला प्रेमी था तो अकबर ने इस निषिद्धता को समाप्त किया था और उसने अपने दरबारियों और अपने अन्य सामंतों के और यहाँ तक कि रानियों के भी व्यक्ति चित्र बनवाए हैं। इसमें भी आप देखिए कि गोलाई है और थोड़ी सी फारसियत का इसमें टच देगा। इसका जो रानी का मुकुट जो है वो फ़ारसी टच से लिए हुए है, इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़ारसियत का टच भी देखा जाता है। एक और प्लेट देखिए, ये युद्ध का दृश्य, युद्ध में जाते हुए और युद्ध का दृश्य है। सभी के हाथ में तलवारें और हाव भाव देखिए कि भाव कितने सभी के क्रोध वाले और भयानक और आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। ये जो चित्र है ये भी, इसमें रंग भी देखिए आप कि कितने चटकीले और अलग अलग मिश्रित रंगों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य चित्र है जिसमें राजा की सवारी का दृश्य है। राजा की सवारी का दृश्य भी चित्रित करना मुग़ल कला में निषिद्ध था, लेकिन बात की कलाकारों ने जब सामान्य जनजीवन के चित्र भी बनाए जाने लगे तो राजा की सवारी का दृश्य भी इसमें दर्शाया गया है। घोड़े, हाथी और राजा जो है अपने सामंतों और मंत्रियों के साथ में सवारी पर निकले हुए दर्शाए गए हैं। ये भी राजा की सवारी और उत्सव मनाते हुए का दृश्य। इस यहाँ रंग योजना आप देख सकते हैं और साथ में संयोजन में अंतराल विभाजन को भी देखिए कितना ज़बरदस्त है, कितना शानदार अंतराल विभाजन है, जिसमें 3 स्पष्ट भागों में स्पेस को डिवाइड किया गया है। नीचे जो सिपाहियों का झुंड है उसे अग्रभाग में बनाया गया है, सबको लाइन से कतारबद्ध करके, और ऊपर हाथी और राजा की को बैठे हुए बनाया गया है जो कि मध्य भाग में है, और पृष्ठभूमि हल्के रंग से बना करके 3 स्पष्ट भागों में संयोजित किया गया है। इस स्पेस को डिवाइड किया है, अंतराल विभाजित किया है। यहाँ भी देखिए एक चश्म चेहरे हैं, सब जगह एक चश्म चेहरे हैं। एक चश्म चेहरे का मतलब है कि एक ही आँख और एक साइड की नाक ही दिखाई देती है, परले गाल और दूसरे साइड की आँख नाक नहीं दिखाई देती है। तो मुग़ल कला की विशेषता रही है एक चश्म चेहरे, और रंग आप देख सकते हैं कितने चटकीले और अच्छे बने हुए हैं। ये भी एक राजा शहंशाह का जो कि अपने आसन पर विराजमान है, और राजाओं का आसन विशेष रूप से अकबर के दरबार में जो अकबर का सिंहासन था वो बहुत ही ऊपर होता था, सबसे ऊपर होता था, और बाकी जो जो उसके सामंत होते थे या उसके सिपाही होते थे वो सब उससे बहुत नीचे बैठा करते थे। तो ये राजा का सिंहासन है, और यहाँ देखिए हर जगह अलंकरण, बेल बूटे, पत्तियाँ बना करके, और जो खाली स्पेस है उसको भरा गया है। खाली स्पेस को भरने के लिए मुग़ल शैली में हमेशा से ही फूल पत्ते, बेल बूटेदार या फिर तरह तरह की जालियों की डिज़ाइन बनाई जाती थी। यहाँ देखिए काला रंग भी प्रयोग में लाया गया है, और लाल, ऑरेंज, ग्रीन ये इनके मुख्य रंग थे जो कि ये इस्तेमाल करते थे। सफ़ेद रंगों का प्रयोग भी किया जाता था। एक और चित्र देखिए, बहुत ही सुंदर पैनल चित्र है जिसमें एक नायिका को दर्शाया है। नायिका के हाथ में तोता है, पशु पक्षी प्रिय है, और पीछे की तरफ पृष्ठभूमि में प्रकृति चित्रण दर्शाया गया है। बारीक जालियाँ और नक्काशी
भी इसमें की गई है। और देखिए कि आभूषण, एक चश्म चेहरा, लाइन में गोलाई और रंगों में चटक रंगों का इस्तेमाल, और बहुत ही सुंदर, जैसा कि किशनगढ़ की, राजस्थान की किशनगढ़ की बनी ठनी है, उसी की तर्ज पर ये चित्र भी बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और अतिशयोक्तिपूर्ण माना जा सकता है। एक और प्लेट में देखिए राजा स्वयं जिनका व्यक्ति चित्र है, राजा का स्वयं का, शहंशाह का, और इनको भी बहुत ही बारीक रेखांकन के द्वारा, बहुत ही जो जेवर इन्होंने पहन रखे हैं, गहने इन्होंने पहन रखे हैं, उनको बहुत ही बारीकी से चित्रित किया गया है। और हाशिए बना करके और हाशियों के साथ में डिज़ाइन डाल करके, और पृष्ठभूमि में महल का दृश्य है, प्रकृति और महल का दृश्य बना करके। स्पेस डिवीज़न भी हम यदि देखें तो इसमें अग्रभूमि में सामने की ओर, बिल्कुल ठीक सामने की ओर महाराजा को बनाया गया है, शहंशाह को बनाया गया है, और पृष्ठभूमि में इसके महल बनाया गया है। ये देखिए एक लाइन ड्राइंग भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरह से चित्र बनाते थे। सबसे पहले हल्का रेखांकन कर लेते थे चित्रकार, और उस पर नाम लिख देते थे, और रंग जहाँ जहाँ लगाने होते थे, रंगों को भी कभी तो हल्का हल्का टच लगा देते थे, हल्की पेंसिल से करते थे। और ये कार्य जो मुख्य चित्रकार होता था वो करता था। ख़ास बात यह है कि जो लाइन ड्राइंग का काम होता था वो मुख्य चित्रकार करता था। वो स्पेस को डिवाइड करता था। इसमें भी 3 स्पष्ट भागों में स्पेस को डिवाइड किया है। देखिए आधार लाइन डाली गई है, और उसके बाद में उसका जो सपोर्टिंग कलाकार या उसका जो शिष्य होता था, वो चित्र वो उसे दे देता था, और उसे पूरा करने का कार्य दूसरे चित्रकार करते थे। उसके जो शिष्य होते थे वो करते थे। मुख्य चित्रकार पेंसिल ड्राइंग करता था, लाइन ड्राइंग करता था, स्पेस को डिवाइड करता था, बारीकी लाता था, और फिर जब बाद में फिनिशिंग टच करना होता था तब वह उसे अपने हाथ में ले करके और उस चित्रण को पूरा करता था। तो इस प्रकार ये कुछ प्लेट्स मुग़ल कला की मैंने आपको दिखाई है। देखिए रंग रूप, एक चश्म चेहरा, कुल्लेदार पगड़ी और चटकीले रंग, रेखा में गोलाई, ये सब इनकी विशेषताएं रही हैं। तो इस प्रकार से मुग़ल कला शैली में जो चित्रण हुआ उसको देख करके आप ये समझिए कि किस प्रकार, कितने उत्कृष्ट रूप में इन्होंने कला को बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाया। और अकबरकालीन जो चित्र थे, विशेष रूप से अकबर ने इस कला शैली को अधिक उच्च स्तर पर पहुंचाकर प्रोत्साहित किया।